आदाब, सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सरकारी इंतजामिया को पोलिंग तक इंतहाई चौकस रहने का हुक्म। तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल अफसर ने इंतजामात की बताई तफसीलात। अमित शाह ने वजीर आला रेवंत रेड्डी को दी भीड़ धमकी। मरकजी वजीर दाखिला ने कहा, नतीजा भुगतना पड़ेगा। हैदराबाद को दूसरी राजधानी बनाया गया तो तेलंगाना के लोग खामोश नहीं रहेंगे। पीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव का तासुर। इश्तियाल अंगेज तबसरे करने वाली नवनीत राणा के खिलाफ एक और केस हुआ दर्ज। बीजेपी लीडर के खिलाफ अब सैदाबाद पुलिस स्टेशन में हुई कार्रवाई। खबरों की तफसील की जानिब बढ़ने से पहले एक बात आपको याद दिला दें कि इस वक्त मुल्क में इंतखाबात की गहमा गहमी चल रही है और आने वाली 13 तारीख को भी इंतखाबात रियासत तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में होने वाले हैं। इसके अलावा दीगर कई रियासतों में भी इंतखाबात का अमल जारी रहेगा। लिहाजा मुनसिफ टीवी अपने तमाम सभी नाजरीन के जरिए इस बात की गुजारिश करता है, उनसे मुल्तजियाना दरख्वास्त करता है कि वो हर तरह की लिसानियत, कौमियत, इलाकाइयत, ज़ाती ताल्लुकात, मफाद परस्ती और पार्टी बाजी से बालातर होकर मुल्क की सालमियत और जमहूरियत को बचाने के लिए अपने जमहूरी हक़ यानी कि वोट का इस्तेमाल करें। 13 तारीख यानी कि 13 मई को अपने घरों से निकलें और अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए मुल्क के मुस्तक़बिल को ताबनाक और रोशन बनाने के लिए अपने आप का ताउन करें। और अब बढ़ते हैं सीधे खबरों की तफसील की जानिब। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने पोलिंग अफसरान और पुलिस को चौकस रहने की हिदायत दी है। जिले इंतखाबी अफसरान, एसपीज और पुलिस कमिश्नर से कहा गया है कि वो रात के वक्त अचानक से मुआयना करें ताकि राय दहिंदों को लुभाने की रोकथाम हो सके। स्लम बस्तियों, कच्ची आबादियों में चौकसी बढ़ाने की तजवीज़ दी गई है क्योंकि वहाँ रकम, शराब, मुनशियात बांटी जा सकती है और तहाइफ की तकसीम का भी इम्कान ज़्यादा है। इसी ज़िमन में सीईओ विकास राज ने रिटर्निंग अफसरान और ज़िले इंतखाबी अफसरान के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की और रियासत की 17 लोकसभा सीटों और एक असम्बली हल्के के पोलिंग इंतजाम का जायज़ा लिया। सीईओ ने मशवरा दिया कि फ्लाइंग स्क्वाड्स और स्टेक सर्विलांस टीमें बैन ज़िली हुदूद और बैन रियासती सरहदों पर चेक पोस्टों पर मुकम्मल चौकस रहें। कलेक्टर्स को हुक्म दिया गया है कि वो मुतालिका अजला के एसपीज और पुलिस कमिश्नर्स की मौजूदगी में अपने अपने दायरे इख्तियार में आने वाले पोलिंग मराकज़ में अमन अमान के मामलात के हवाले से मनसूबाबंदी करें। सीईओ विकास राज ने कहा कि 17 लोकसभा हल्कों और सिकंदराबाद कंटोनमेंट असम्बली के कुछ असम्बली हल्कों में वोटिंग का वक्त 1 घंटा बढ़ा दिया गया है। जहाँ तक हमारे पोलिंग पर्सनल की बात है तो करीब 36,000 पोलिंग स्टेशन हैं और हर पोलिंग स्टेशन में प्रिजाइडिंग ऑफिसर, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर, ओपीओ सब लोग रहेंगे। तो ये सब मिला के करीब 1,90,000 लोग ये लोग डायरेक्टली पोलिंग स्टेशन पे काम करेंगे। इनके अलावे करीब 1 लाख लोग और जो कि सेक्टर ऑफिसर्स हो सकते हैं, रूट ऑफिसर्स हो सकते हैं, बीएलओज हो सकते हैं या ग्राम पंचायत सेक्रेटरीज हो सकते हैं जो कि विलेज में पोलिंग पार्टीज़ के सपोर्ट के लिए रहते हैं। उनकी खाने की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था, इन सारी व्यवस्थाओं करने के लिए रहते हैं। वैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में मटेरियल को देने के लिए, वैसे वापस लेते समय चेक करके लेने के लिए, इस तरह के सारे लोग जो हैं सब मिला करके 1 लाख और लोग उसमें डायरेक्टली इस काम में इन्वॉल्व रहेंगे। तो ये सब मिला के करीब 3 लाख लोग कल इस तरह से रहेंगे, करीब 1 लाख। सो सब मिलाकर करीब 4 लाख लोग हमारी तरफ से कल इस अरेंजमेंट में लगे रहेंगे। अमित शाह ने माफ्ड वीडियो मामले में वजीर आला रेवंत रेड्डी को भीड़ से धमकी दी है। मरकजी वजीर दाखिला का कहना है कि चीफ मिनिस्टर ने उनकी वीडियो से छेड़छाड़ करा के उसे वायरल करके अपने ऊपर एक मुसीबत को दावत दी। अमित शाह का कहना था कि रेवंत रेड्डी ने गलत शख्स को छुआ है और उन्हें नताइज का सामना करना पड़ेगा। तेलंगाना के वीडियो को मॉर्फ किया गया, एडिट किया गया और मेरे झूठे वीडियो को प्रसारित किया। रेवंत जी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जलसे आम के दौरान रिटर्निंग अफसरान के हवाले से ज़ाब्ते गिनवाए और कहा कि पुलिस को वोटर स्लिप चेक करने का हक नहीं है। बड़ा बाजार याकूतपुरा में सदर मजलिस एक जलसे से मुखातिब थे।
హైదరాబాద్ని యూటీ చేస్తే బాగుంటుంది, లేదంటే సెకండ్ క్యాపిటల్ చేస్తే బాగుంటుంది, నాకు కూడా ఊరికి దగ్గర అవుతుంది అని చెప్పేసి మాట్లాడింది. ఖర్గే లాంటి వ్యక్తికి అట్లా మాట్లాడకంటే దురదృష్టం ఇంకోటి ఉండదు. ఇన్ని రోజులు ఢిల్లీకి మోసిన ఆయన आज भी साजिशें कर रहे हैं। मैं आपको एक और बात बता रहा हूं पोलिंग एजेंट्स को कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर की किताब है, उसमें अगर किसी पोलिंग बूथ पर पुलिस वाले किसी वोटर की चिट्ठी को देखकर अंदर भी जाएंगे, मैं उन पुलिस वालों को चैलेंज कर रहा हूं। प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैंडबुक 2023 पैराग्राफ नंबर 13.28 जिसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ इलेक्टर्स लिखा हुआ है, और फिर पैराग्राफ नंबर 13.29, इन दोनों में कहीं पर भी ये नहीं लिखा गया कि पुलिस किसी वोटर की चिट्ठी को देखकर उसको भिजा देगी या रोकेगी। तो उम्मीद करते कि पुलिस कानून के मुताबिक काम करेगी। हां, असेंबली इलेक्शन के वक्त एक कोतवाल साहब बड़ी होशियारी करे और उमरा जान को तकलीफ यही हो गई, क्योंकि कहावत है ना, जब कोतवाल हो सैया, तो कोतवाल सैया नहीं है अब। तो उनको लगा हवा भी एक तरफ, सब मोदी के खिलाफ खड़े हो गए, मजलिस ने याकूतपुरे को मजबूत बना दिया। अब इनको समझे कि गुलाब जामुन बादाम पिस्ता भी नहीं मिल रहा है, हद तो यह हो गई कि खजूर की गुटली भी देने को तैयार नहीं था इनको। तो इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने इत्तेहाद को मजबूत रखिए। ये नौजवानों, याद रखो, ये लड़ाई आपके लिए। केसीआर कहते हैं कि अगर हैदराबाद को दूसरी राजधानी बनाया जाता है तो तेलंगाना की आवाम खामोश नहीं बैठेंगे। उनका कहना था कि बीजेपी या कांग्रेस इख्तियार में आती है तो वो हैदराबाद को मरकज के ज़र इंतजाम इलाका बना सकते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के तबसरों पर एक मीडिया नुमाइंदे ने उनसे सवाल किया था। याद रहे कि हैदराबाद को मरकज के ज़र इंतजाम इलाका बनाने की तजवीज़ है। నాకు హైదరాబాద్ దగ్గర అయిద్దని మాట్లాడి హైదరాబాద్ గొంతుకు వస్తానని తెలంగాణ ప్రజలు ఊరుకోరు. నేను చెప్పిన దానికి ఇదే బలమైన కారణం. ఖర్గే లాంటి వ్యక్తి కూడా హైదరాబాద్ రెండో రాజధాని కావాలంటుందంటే వీళ్ళు ఎవరు వచ్చినా హైదరాబాద్ దెబ్బ పెడతారని మనకు అర్థమవుతా ఉంది. హైదరాబాద్ మనది, మన సొంతం, దాన్ని ఎన్నిటి కూడా అట్లా పోనీయం. కాబట్టి ఈ ఖర్గే మాటలు కూడా నా స్టేట్మెంట్ కూడా బలపరుస్తున్నాయి. కాబట్టి అటువంటి పిచ్చి వాళ్ళకు ఇక్కడ స్థానం ఇవ్వద్దని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నాను. रेवंत रेड्डी ने वाईएस जगन को मशवरा दिया कि वो अपने खानदानी मसाइल पर तवज्जो दें। चीफ मिनिस्टर का कहना है कि जगन की तरफ से उन पर इल्जामात की कोई वक़्त नहीं है, क्योंकि उनकी मां और बहन ही उन पर यकीन नहीं कर रही हैं। इन्होंने चंद्राबाबू नायडू के लिए काम करने के जगन के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया और कहा कि वो नायडू का एहतराम करते हैं लेकिन उनसे कोई सियासी रिश्ता नहीं रखते। జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మాట్లాడే మాటల్ని సొంత చెల్లి కన్న తల్లే నమ్మడం లేదు. సొంత చిన్నాయనకు జరిగిన పరిస్థితులు, ఆ రాష్ట్రంలో ఉన్న వాతావరణం వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులే చెప్తున్నారు. కన్న తల్లి సొంత చెల్లె విశ్వసించండి, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏది మాట్లాడినా, నా మీద ఎలాంటి ఆరోపణ చేసినా దానికి ఏమాత్రం విలువ లేదు. మిత్రుడు పక్క రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి నా సూచన, కన్న తల్లి సొంత చెల్లి లేవనెత్తుతున్న ప్రశ్నలకు మీరు సమాధానం ఇవ్వండి. వాళ్ళ యొక్క ఆలోచన, ఆవేదన మీ वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का कहना है कि टेस्ला को तेलंगाना में सरमायाकारी करने से रोका गया और कंपनी को गुजरात भेज दिया गया। इन्होंने इल्जाम लगाया कि जब भी कोई एमएनसी तेलंगाना आती है तो उसे मोदी और शाह गुजरात ले जाने की कोशिश करते हैं और इन्होंने दावा किया कि उनके पास इस ज़िमन में एक फहरिस्त मौजूद है। इस पर मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह का रद्द-ए-अमल सामने आया। उनका कहना था कि रेवंत रेड्डी जिस तरह तेलंगाना में हुकूमत चला रहे हैं तो उन्हें नहीं लगता कि कोई यहाँ सरमायाकारी मशगूल करेगा। इन्होंने इल्जाम लगाया कि रियासत में बदउनवानी का माहौल बन चुका है। उधर बीआरएस चीफ केसीआर का यह कहना है कि अगर टेस्ला जैसी कंपनियां तेलंगाना से वापस चली जा रही हैं तो ये चीफ मिनिस्टर की नाअहली का सबूत है। इन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने फेसबुक को तेलंगाना आने से रोकने की कोशिश की थी।
ज़रूर हर बार जो भी कोई मल्टीनेशनल कंपनी तेलंगाना स्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आए तो केंद्र सरकार खासकर नरेंद्र मोदी जी, अमित भाई ने ये इन्वेस्टमेंट्स गुजरात ले जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उन लोगों का इरादा एक ही है, जितना भी है गुजरात में इन्वेस्ट करना, स्पिल ओवर कुछ बचे तो हम पकड़ना है। टेस्ला नहीं, उसके साथ साथ भी बहुत सारे हैं। मैं 13 तारीख के बाद पूरा मैं लिस्ट दूंगा जो पहले तेलंगाना इन्वेस्टमेंट करने के लिए इधर आ चुका है, उसके बाद यहाँ छोड़कर गुजरात चले गए, कुछ लोग देश छोड़कर चला गए कि अभी ये केंद्र सरकार से कुछ परमिशन लेना है तो मोदी जी, अमित भाई ने जो कह रहा है वही काम करना है। जो नहीं कर सकता है वो देश छोड़कर जा रहा है। आज के तारीख में जहां तक मुझे पता लग रहा है, मुख्यमंत्री तेलंगाना ने एक इंटरव्यू में और कल भी अपने मीट द प्रेस में कहा कि निवेश तेलंगाना में निवेश करने से रोका जा रहा है। उन्होंने टेस्ला का एग्जांपल दिया और उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव खत्म होगा तो मैं बकायदे पूरी फहरिस्त दूंगा। देखिए ऐसा है भाई, तेलंगाना में जिस तरह का सरकार वो चला रहे हैं, मैं नहीं मानता कोई निवेश करने आएगा। अगर उनको तकलीफ है तो वो भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी को मिल सकते थे, मदद चाहिए तो, और मांगनी भी चाहिए। इसमें क्या है, हर राज्य अपने स्टेट के इन्वेस्टमेंट के लिए प्रधानमंत्री जी की मदद मांगता है, मगर यहाँ आज अलग सुबह सऊदी एयरलाइंस की 3 परवाजें 855 आज़मीन हज को लेकर हैदराबाद से मदीने मुनव्वरा को रवाना हो गई हैं। हैदराबाद एम्बारिकेशन पॉइंट हज हाउस से राजीव गांधी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे को आज़मीन के काफिले रवाना किए गए। इस मौके पर हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लियाकत शरीफ, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इरफान शरीफ, हज कमेटी का अमला और दीगर मौजूद थे। हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लियाकत शरीफ ने हैदराबाद शहर में वाक़ हज हाउस से आज की पहली बस को झंडी दिखाकर रवाना किया। इन्होंने बताया कि अब तक 1995 आज़मीन मुक़द्दस शहर मदीना पहुंच चुके हैं। जुमा की देर रात को डीसीपी साउथ ईस्ट जोन और एसीपी चंद्रायन गुट्टा की निगरानी में पुराने शहर के हाफिज बाबानगर कंचनबाग पुलिस स्टेशन के हुदूद में कार्डन एंड सर्च मुहिम चलाई गई। इसी दौरान तकरीबन 100 से ज्यादा पुलिस एहलकारों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर पुलिस ने मुनासिब दस्तावेजात न रखने पर 35 मोटरसाइकिल और 3 थ्री व्हीलर गाड़ियों को जब्त किया। विकाराबाद के जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी ने कहा कि हर एक को 13 मई को होने वाले लोकसभा इंतखाबात में अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहिए। इंतखाबी मुहिम के अख्ताम के ज़िमन में मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि जिले भर में 1148 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जबकि इन्होंने कहा कि तमाम पोलिंग स्टेशन में वेबकास्टिंग और 602 पोलिंग स्टेशन में लाइव वेबकास्टिंग की जाएगी। इन्होंने इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक पर अमल करने का सियासी जमातों के कायदीन को मशवरा दिया। ఇక్కడ మామూలుగా బయట వచ్చేసి ఈసారి పోలింగ్ టైం మార్నింగ్ 7 నుంచి ఈవినింగ్ 6 వరకు పొడిగించడం జరిగింది। సో ఇప్పుడైతే మనం निर्मल जिले के एसपी जानकी शर्मिला ने जिले के खानापुर में पोलिंग मराकज का मुआयना किया। यहां खानापुर मंडल मरकज में वाक़ गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज में पोलिंग बूथ मरकज कायम किया गया। इसी दौरान इन्होंने कहा कि हर शहरी को अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहिए। इन्होंने मशवरा दिया कि हर शख्स सुबह सवेरे वोट डाले, क्योंकि धूप की शिद्दत ज़्यादा है और हक़ राय दही के इस्तेमाल में किसी किस्म की लालच से बचने की इन्होंने सलाह दी है। इसी दौरान खानापुर CI सैयदराव, टाउन SI लुम्बार्दी और पुलिस अमला व दीगर भी शरीक थे। ఆదిలాబాద్ పార్లమెంట్ నియోజకవర్గంలోని ఖానాపూర్ పరిధిలో క్రిటికల్ పోలింగ్ స్టేషన్స్ ఈరోజు ఇన్స్పెక్షన్ చేయడానికి రావడం జరిగింది। ఇక్కడ అంతా సంతృప్తికరంగా ఉంది, అన్ని రకాల అరేంజ్మెంట్స్ చేశారు। ఓటర్లకు విజ్ఞప్తి ఏంటంటే ఎండలు బాగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఎర్లీగా ఓటింగ్కి రావాలని కోరుతున్నాం, దానివల్ల మీకు ఇబ్బంది పడకుండా ఉంటుంది। అలాగే ప్రజలందరూ ఫెయిర్ అండ్ మంచి बीजेपी MP नवनीत राणा के खिलाफ हैदराबाद के सैदाबाद पुलिस स्टेशन में एक नया केस दर्ज किया गया है। ओवैसी बिरादरान के खिलाफ 15 सेकंड के इश्तियाल अंगेज बयानात पर क्रिमिनल केस दर्ज हुआ है। याकूतपुरा असेंबली हलके में फ्लाइंग स्क्वाड टीम के इंचार्ज के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे CH राकेश ने केस दर्ज कराया है। इन्होंने बताया कि नवनीत राणा ने 8 मई को लक्ष्मी गार्डन में मुनक्किदा एक इजलास में अपनी तकरीर के दौरान इश्तियाल अंगेज तबसरे किए थे। शिकायत की बुनियाद पर इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस राघवेंद्रा ने ताज़ीरात हिंद की मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
नवनीत राणा के बयान पर मुफ्ती नदीम ने मुनसिफ टीवी से बातचीत की। इन्होंने कहा कि बीजेपी रुकने पार्लियामेंट में भी इश्तियालंगेजी कर चुकी है, लेकिन मुसलमान उनकी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। साथ मुफ्ती नदीम साहब मौजूद हैं, हम हैदराबाद में इस वक्त मौजूद है। सर, किस तरीके से नवनीत राणा के बयान को आप देखते हैं कि उन्होंने कहा कि 15 सेकंड अगर हमें दे दिया जाए तो छोटे भाई बड़े भाई कहाँ गए पता नहीं चलेगा। देखिए, नवनीत राणा बड़बोलेपन का हमेशा शिकार रही हैं। पार्लियामेंट के अंदर भी उन्होंने कहा कि इस देश में मुसलमानों को जय श्री राम कहना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि नवनीत राणा का मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। 15 सेकंड की वो बात कर रही हैं। मैं कहता हूं कि वेंकैया नायडू यहाँ आए, सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी के सामने हार गए। मोदी, उनके पापा अगर मोदी भी आकर के लड़ते वो भी हार जाते। 15 सेकंड दे करके ये मुसलमानों को धमकी दे रही हैं। मोहतरमा मैडम, ये हैदराबाद है, अच्छे अच्छों को सीधा कर देता है हैदराबाद। मैं कहता हूँ तुम्हारे पप्पा और तड़ीपार, तुम्हारे भाई तड़ीपार है, जो अमित शाह तड़ीपार है, वो दोनों मिल करके भी आएंगे तो नहीं जीत सकते। असल बात ये है कि माधवी लता की ज़मानत जब्त होने वाली है। ये बौखलाहट के शिकार हैं। हैदराबाद में अवैसी को हराने वाला कोई पैदा हुआ ही नहीं है। उनको हराने का ये जो ख्वाब देख रहे हैं, ये ख्वाब देखने बंद कर दें। इन अपने तड़ीपार को, अपने पापा मोदी को कहें। तेलंगाना वक्फ बोर्ड चेयरमैन और वरंगल पार्लिमानी हल्के के इंचार्ज सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने वरंगल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इन्होंने भारत में अमन, भाईचारा, अक़लियतों के साथ इंसाफ के लिए वोट देने पर जोर दिया। अजमतुल्लाह हुसैनी ने इसी दौरान वोट की अहमियत बताई और वोट डालते हुए अपना फरीजा अदा करने का हर फर्द को मशवरा दिया। इस प्रेस मीट में कांग्रेस के सीनियर कायद मोहम्मद अय्यूब और नवीन राज भी मौजूद थे। हम जब आज़ादी के टाइम पे हमारे लोग जान और माल की कुर्बानी दे के आज़ादी किए, लेकिन आज हमको हमारा मुल्क हमको जान की और माल की कुर्बानी नहीं पूछ रहा है, सिर्फ आपका एक वोट पूछ रहा है। आपका एक वोट से इस मुल्क में तब्दीली लाने की जरूरत है। आपके वोट की और चलते चलते अब आपको एक बार फिर याद दिला दें कि मुल्क में लोकसभा इंतखाबात की गहमा गहमी चल रही है और 13 मई को भी रियासत तेलंगाना के अलावा दीगर रियासतों में भी इंतखाबात का अमल होने वाला है। लिहाजा मुनसिफ टीवी अपने तमाम सभी नाजरीन से मुल्तजियाना दरख्वास्त करता है कि वो हर तरह की लिसानियत, कौमियत, इलाकाइयत, मफाद परस्ती, ज़ाती ताल्लुकात, बरादरी और पार्टीबाजी से बालातर होकर अपने वोट का इस्तेमाल करें और मुल्क की सालमियत व जमहूरियत को बचाने के लिए हक़ राय दही का इस्तेमाल करते हुए मुल्क के मुस्तकबिल को ताबनाक और रोशन बनाने में अपने ताउन को शामिल करें। इसी के साथ ही खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाज़त, आदाब।